गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रिया बाम्बू, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज झुंझुनू से। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का टॉपिक है। कोड हमारा 203 है। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है एसी सर्किट। एसी हमने सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, और आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, और एवरेज वैल्यू क्या होती है। ये कुछ टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पीक वैल्यू हम जो सुनते आते हैं वो क्या होती है। तो सपोज करो कोई आपके पास साइन वेव है। साइन वेव की आप साइन वेव में आपको जहाँ पे भी साइन, अगर वोल्टेज की वेव है तो जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है वो हमारी पीक वैल्यू होगी। दूसरी हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। एवरेज वैल्यू को हम औसत मान के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या होता है। तो हमारी जो एसी का जो औसत मान होता है वो डीसी के उस मान के बराबर होता है जिससे किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती राशि के समकक्ष आवेश स्थानांतरित होता है। यानी कि आवेश हमारा ट्रांसफर हो रहा है किसी भी सर्किट में प्रत्यावर्ती राशि में, तो वो उस डीसी के मान के बराबर होगा। यहाँ पे लिखा है एक पूर्ण चक्कर में, पूर्ण चक्कर यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, एक साइकिल हम पढ़ चुके हैं। एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, क्योंकि पॉजिटिव का औसत मान और नेगेटिव का औसत मान टोटल जो होगा एवरेज वैल्यू हमारी शून्य रहेगी, क्योंकि धनात्मक एवं ऋणात्मक अर्धचक्र समाहित होते हैं। अतः प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अर्धचक्र के लिए ज्ञात करते हैं। ओनली हाफ साइकिल के लिए ही हम एसी का जो होता है औसत मान कैलकुलेट करते हैं। अब हमें एवरेज वैल्यू जब निकालनी होती है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज करो कोई आपके पास करंट है, एसी करंट है, उसकी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक साइकिल है करंट का, 0 से लेके IN, यानी कि करंट को इसने अलग अलग पॉइंट पे I1 से लेके I1, I2, I3 एंड हमारा लास्ट जो होगा वो होगा IN। और ये हमारा 0 से लेके 2π तक होगा। इसकी पूरी जो रेंज होगी वो 2π होगी। हाफ साइकिल हमारा पाई पे बनेगा, ठीक है। अब हमें आई एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। हाफ साइकिल का हम लेंगे आई एवरेज बराबर I1 प्लस I2 डैश डैश डैश, टोटल नंबर ऑफ जितनी भी हमारी करंट है वो अपॉन में टोटल संख्या। हमें एवरेज निकालने का, हम औसत निकालने का हम फॉर्मूला पहले भी हमारा पढ़ा हुआ है कि टोटल नंबर को जोड़ के अपॉन में नंबर की संख्या कितनी है उसका हम भाग देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। जहाँ तरंग को n भागों में विभाजित किया है और I1, I2 टोटल हमारी IN है, प्रतिवर्ती धारा के तात्क्षणिक मान है, ठीक है। अब हमें आई एवरेज जब निकालना होता है तो आई एवरेज का एक फॉर्मूला होता है जो आपको दिख रहा होगा, एरिया अंडर द कर्व अपॉन बेस लेंथ। ये होता है हमारा एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पुट करेंगे एरिया अंडर द कर्व, हमें हाफ साइकिल का निकालना है तो 0 से लेके पाई कर दिया हमने। आई डी थीटा, थीटा को रेफरेंस मान रहे हैं, अपॉन बेस लेंथ हमारी पाई हो गई तो अपॉन में पाई आ गया। अब हम जानते हैं आई बराबर होता है IM साइन थीटा। यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट करेंगे, हमने पुट कर दी है आई की वैल्यू। अब हम IM हमारा कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे तो हमारा IM अपॉन पाई बाहर आ गया और ये बचा 0 से लेके पाई तक हम इसका समाकलन करेंगे साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का हम समाकलन करेंगे तो माइनस कोस थीटा होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो आई एवरेज आएगा हमारा 2IM अपॉन
पाई, जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.637 IM। IM क्या है हमारी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, और जो एवरेज वैल्यू जो हमारी होगी वो IM के 0.637 के मल्टीपल होगी। ये थी हमारी एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और डायरेक्ट बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हमारा है RMS वैल्यू। अब किसी एसी वेव का हमें RMS वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए RMS वैल्यू की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। अब ये क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन, किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है जिससे किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि DC से जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उतनी ही अगर RMS में जो AC RMS में है वो भी उसके DC के बराबर ही होगी। अब आपको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देखिए I एवरेज में हमने I1 + I2 + IN/N किया था, इसमें हम I स्क्वायर RMS लिखेंगे, सभी का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है, IRMS निकालना है, तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे। अब अगर हमें AC वोल्टेज का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम VRMS लिख दिया मैंने, V1 हो गया, V2 हो गया, डैश VN हो गया, अपॉन N हो गया और अंडर रूट हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेके 2 पाई, क्योंकि ये फुल साइकिल पे निकलती है हमारी RMS, तो I स्क्वायर d थीटा और 1 से लेके 1/2 पाई टोटल लेंथ होगी। I की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमें पता है I स्क्वायर RMS क्या हो गया 1/2 पाई, 0 से लेके 2 पाई तक हमारी रेंज है। IM स्क्वायर साइन थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ पे IM स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे। अब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस 2 थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना हमारा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो हमारा I स्क्वायर RMS किसके बराबर आया, IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई, रेंज हो गई हमारी 0 से 2 पाई, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। अब हम यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेंगे, हमारा 4 पाई बन चुका है, रेंज हमारी 0 से 2 पाई है। अब हम इसका समाकलन करेंगे अलग अलग, तो हमारा क्या हुआ, पहले हम 1 d थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो d थीटा 1 के साथ d थीटा आया, और ये माइनस 0 से 2 पाई कोस 2 थीटा d थीटा। अब हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारी IM स्क्वायर 4 पाई 2 पाई माइनस 0, यहाँ पे 2 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट हो गए, 2 बचा हमारा, तो I स्क्वायर RMS किसके बराबर आया IM स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो IRMS निकालना है, तो हम इसका अंडर रूट करेंगे और हमारी वैल्यू आई 0.707 IM। ये हमारी अगर करंट के रूप में हमें RMS निकालना हो तो हमारी ये रहेगी। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा IRMS किसके बराबर होगा, मैक्सिमम जो करंट है उसका 0.707 मल्टीपल। ऐसे ही सेम आपको अगर वोल्टेज का RMS निकालना हो तो सेम यही मेथड रहेगा, और जिसकी वैल्यू आएगी 0.707 VM। ये था हमारा VRMS। तो इसी प्रकार हमने एवरेज वैल्यू निकाली है और RMS वैल्यू निकाली है AC वोल्टेज एंड करंट की।
ये थी हमारी RMS वैल्यू। थैंक यू।